शंट पॉजिटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बाइस्ड। अब यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज आ गई, तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना, यहाँ पर पोटेंशियल प्लस वीबी है, इस टर्मिनल के अक्रॉस प्लस वीबी है, प्लस वीबी। तो पी साइड की तरफ अगर हमारे डायोड को फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराना है तो पी साइड की तरफ प्लस वीबी से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या लगा है, वी आई। तो इसका मतलब पहला केस जो बनेगा वी आई इज ग्रेटर देन वी बी होना चाहिए, तभी हमारा डायोड क्या रहेगा, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो कैसे काम करेगा, एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्किट, ये आर है, ये शॉर्ट कर दिया हमने डायोड को, और ये हमारा वी बी है, वी बी, और ये वी नॉट है, वी नॉट, और ये वी आई है। अब देखिए यहाँ पर इस वी आई की वजह से ये शॉर्ट हो गया हमारा डायोड, इसकी वी आई की वजह से क्या होगा, करंट जनरेट होगा कुछ, तो सारा का सारा पोटेंशियल किसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो हम इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल मिलेगा, ए और बी के अक्रॉस वी बी के बराबर मिलेगा। इस ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, वी बी, तो वी नॉट हमें इस ए बी के अक्रॉस फाइंड आउट करना है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बी के बराबर आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट आते, नेक्स्ट केस आता है वी आई इज लेस देन वी बी हो, तब क्या होगा, तब हमारा डायोड क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और एक्ट एज ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा रजिस्टर आर, और ये हमारा डायोड है जिसको ओपन कर दिया हमने, और ये प्लस वी बी लगा है, वी बी, और ये वी नॉट है, वी नॉट, और ये वी आई। अब देखिए यहाँ पर इस वी आई की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया है। तो इसका मतलब इस और इस पोटेंशियल को कोई काम है नहीं। ठीक है, तो इसके और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, जितना इसके अक्रॉस होगा, मींस वी आई के अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम रहती है। तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, वी आई के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस क्या है, वी बी है, प्लस वी बी, तो वी बी कहाँ बनेगा, यहाँ पर, वी बी यहाँ पर बना देते हैं। ये हमने डॉटेड लाइन से प्लॉट कर लेंगे इसको। ये प्लॉट कर लिया। अब यहाँ आउटपुट वेव फॉर्म में भी देख लेते हैं, वी बी कहाँ है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर वी बी बनेगा, ये वी बी है, वी बी, और यहाँ पर भी वी बी लिख लेते हैं, वी बी। अब देखिए पहला केस क्या आता है, वी आई इज ग्रेटर देन वी बी। तो वी आई इज ग्रेटर देन वी बी किस रीजन में, इस वाले रीजन में, ये इतने रीजन में वी आई इज ग्रेटर देन वी बी है। तो इसका मतलब यहाँ डायोड क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ऑन रहेगा, यहाँ डायोड ऑन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वी नॉट क्या है, वी नॉट इक्वल्स टू वी बी, इक्वल कॉन्स्टेंट वोल्टेज है वी बी के बराबर, तो वी बी के बराबर हमने कॉन्स्टेंट वोल्टेज बना दी ये। अब नेक्स्ट केस आते हैं, वी आई इज लेस देन वी बी। तो वी आई इज लेस देन वी बी मीन्स ये सारी पोटेंशियल जितनी भी बची वो लेस देन वाली हो गई। तो वी नॉट क्या किसके बराबर आ रहा है, वी आई के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर डायोड क्या होगा, हमारा ऑफ हो रहेगा, ऑफ रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वी आई के बराबर आ रहा है। तो वी आई कैसा है, इस तरह से, तो यहाँ पर 0 से इस तरह से है, और यहाँ पर भी वी आई के बराबर बना देंगे, ये वी आई के बराबर और ये। तो ये हमारी वेवफॉर्म हो गई फॉर शंट पॉजिटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायस्ड।